या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगी, कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि और कलश विसर्जन कब किया जाएगा, नवरात्रि के दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की संपूर्ण जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप देवी भागवत पुराण भी सुनना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं, जो कि चैत्र मास महात्म्य के नाम से आपको मिल रही होंगी। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ हो सके तो एक बार इन कथाओं को आप जरूर सुनिएगा। नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हर बार माँ अलग अलग सवारियों पर सवार होकर आती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि बुधवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में माना यह जाता है कि बुधवार के दिन माँ नौका पर सवार होकर आती हैं। और इस बार देवी दुर्गा का विसर्जन यानी कि जो नवरात्रि व्रत का अंतिम दिन होगा वो 31 मार्च को होगा और इस दिन शुक्रवार है। तो इस दिन जब माँ विदा होंगी तो वो डोली पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। नौका यानी नाव को माँ दुर्गा का शुभ वाहन माना जाता है। कहते हैं कि जब धरती पर माता नाव की सवारी करके आती हैं तो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और 9 दिनों में किए गए हर काम में, हर पूजा पाठ में सफलता भी मिलती है। इस बार साल 2023 में 22 मार्च बुधवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी और 31 मार्च शुक्रवार को नवरात्रि व्रत का पारणा किया जाएगा, यानी कि नवरात्रि समाप्त हो जाएंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 22 मार्च बुधवार को सुबह 5:51 से लेकर 7:04 तक। अष्टमी तिथि रहेगी 29 मार्च बुधवार, नवमी तिथि रहेगी 30 मार्च गुरुवार और दशमी तिथि रहेगी 31 मार्च शुक्रवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन इत्यादि काम किए जाएंगे। इस बार नवरात्रि में कोई भी तिथि घटी या बढ़ी नहीं है, इसलिए नवरात्रि की पूजा करने का आपको पूरे 9 दिन का समय मिलेगा। 22 मार्च बुधवार को नवरात्रि का पहला दिन रहेगा जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 23 मार्च गुरुवार को दूसरा दिन जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 मार्च शुक्रवार को तीसरा दिन जिसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 25 मार्च शनिवार को चौथा दिन रहेगा और माँ कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जाएगी। 26 मार्च रविवार को 5वां दिन जिसमें माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 27 मार्च सोमवार को छठा दिन रहेगा और माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 28 मार्च मंगलवार को 7वां दिन रहेगा और माँ कालरात्रि की पूजा इस दिन की जाएगी। 29 मार्च बुधवार को 8वां दिन रहेगा यानी अष्टमी तिथि रहेगी और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। 30 मार्च गुरुवार को 9वां दिन नवमी तिथि रहेगी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन की जाएगी और 31 मार्च शुक्रवार को दशमी तिथि रहेगी यानी व्रत का पारणा किया जाएगा। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक भक्त उपवास रखकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं और शुद्ध सात्विक फलाहार करते हैं। यदि आपके लिए पूरे 9 दिन का उपवास करना संभव ना हो तो आप केवल पहला और आखिरी उपवास भी रख सकते हैं, लेकिन इन पूरे 9 दिनों में यानी कि जो बीच के दिन है जिसमें आपने उपवास नहीं रखा है उसमें आपको माँ का ध्यान करते हुए व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि भोजन का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। इस दौरान आप जो भी भोजन करें वो शुद्ध सात्विक हो और लहसुन प्याज का प्रयोग पूरे 9 दिन तक नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का मांस, जुआ या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके व्रत खंडित हो जाएं। एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर ली जाती है और जो भी कलश आदि की सामग्री होती है या पूजा से संबंधित जो भी आपको सामग्री चाहिए होती है वो एक दिन पहले ही आप अरेंज करके रख लें। नवरात्रि के पहले दिन आपको घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम कलश स्थापना करते हैं। माँ भगवती को पूरे 9 दिनों के लिए अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, तो घर को आप हो सके रंगोली से सजा सकते हैं। जहाँ पर आप कलश स्थापना करते हैं वहाँ पर आप रंगोली बना सकते हैं। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो आप केवल उस जगह पर गंगा जल छिड़क कर या गाय के गोबर से लीप कर उस जगह को शुद्ध पवित्र बना लें। बाकी दिनों में तो हम अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की जो पूजा हम करते हैं वो अलग से चौकी की स्थापना करके उस पर करनी होती है। तो इसके लिए आपको एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल वस्त्र आप रख लें।
साफ धुला हुआ या कोरा वस्त्र भी आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आपके पास देवी दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर हो, जिसमें माँ के 9 अलग-अलग रूप भी हो, वैसे आपको मार्केट में बहुत आसानी से पोस्टर्स मिल जाएँगे, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। मंत्रों का जाप करके भगवान श्री गणेश को, माँ दुर्गा को स्थापित करें। कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद या मुहूर्त से पहले यदि स्थापना की जाए तो शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। कलश की स्थापना करते समय नवग्रहों का ध्यान भी करना चाहिए और स्थापना करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसकी आपको अलग से वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कलश की स्थापना करने के साथ ही आप धूप दीप जलाएं। अखंड ज्योत यदि आप जलाना चाहते हैं तो उसका संकल्प भी आपको पहले दिन लेना चाहिए। संकल्प लेकर अखंड ज्योत जलाएं और फिर पूरे 9 दिनों तक आपको अखंड ज्योत का ध्यान रखना है। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं, तो ऐसे में आप चाहे 24 घंटे की अखंड ज्योत जलाने का संकल्प भी ले सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक का यूज़ पूरे 9 दिन तक करते हैं, कुछ लोग केवल मीठा भोजन करते हैं, मीठा फलाहार ही करते हैं, तो उस तरह का संकल्प भी आपको पहले दिन करना चाहिए। संकल्प लेकर किए गए उपवास ही जल्दी फलित होते हैं। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के सामने सच्चे मन से हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लेकर संकल्प करें कि आज से आप नवरात्रि के व्रत रखने जा रहे हैं। माँ भगवती की कृपा से आपकी ये व्रत पूर्ण हो। माँ भगवती आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें और आपके द्वारा किए गए व्रतों में यदि कुछ भी कमी रह जाए तो उन्हें माँ दुर्गा क्षमा कर दें और उस पूजा पाठ को, उन उपवासों को स्वीकार करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और पहले दिन की जो पूजा होती है उसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इस दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, चौकी की स्थापना करते हैं और बहुत सारी बातों का ध्यान हमें पहले दिन रखना होता है। तो इसलिए जो पूजा की आपकी अवधि है वो ज़्यादा लंबी हो सकती है। इस दौरान आप पूरा ध्यान रखें कि आपका मन केवल पूजा पाठ में लगा रहे। अपने घर के जो भी ज़रूरी काम हो वो पहले से निपटा लें और फिर आप पूजा की तैयारियों में लगें। नवरात्रि के हर दिन माँ के जिन जिन रूपों की पूजा होती है उनकी संपूर्ण जानकारी, चाहे वो व्रत कथा हो, पूजा विधि हो, प्रिय रंग, प्रिय भोग या मंत्र हो, उनकी जानकारी आपको हर दिन हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप इन वीडियोस को लगातार जरूर देखिएगा। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन में ही माँ को अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है और आप यदि हर दिन अलग अलग भोग अर्पित करने में समर्थ नहीं हो तो आप केवल हर दिन लौंग का जोड़ा, इलायची, हरी इलायची और बताशा भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए उनका भोग भी आप सच्चे मन से माँ को अर्पित कर सकते हैं। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि क्या कलश स्थापना करनी जरूरी है। तो देखिए, कलश स्थापना करने से घर में शुभ शक्तियों का वास होता है। कलश में सभी नवग्रहों का वास माना जाता है और ऐसे में कहते हैं हमारे द्वारा की गई पूजा को, उपवास को माँ जल्दी स्वीकार करती हैं। लेकिन कई बार लोगों के साथ में ऐसी परेशानी होती है कि घर में ऐसी जगह नहीं होती है या किसी कारण से आप हर दिन सुबह शाम पूजा नहीं कर पाते हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप कलश की स्थापना ना करें। केवल माँ भगवती की पूजा आप अलग से चौकी की स्थापना करके कर सकते हैं। जिस जगह पर भी हम चौकी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, वो जगह साफ शुद्ध रहनी चाहिए। पूरे 9 दिन तक उस जगह की पवित्रता का ध्यान रखना होगा। और जो कलश की स्थापना होती है वो हमेशा माँ भगवती के दाहिने हाथ की तरफ होती है, यानी कि जब हम पूजा करने के लिए बैठेंगे तब वो दिशा हमारी बाईं तरफ होगी। और अखंड ज्योत माँ के सामने जलाएं। अखंड ज्योत जलाने से पहले आप थोड़े से अक्षत जरूर रखें। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो हर दिन अखंड ज्योत की भी पूजा करें। कलश की स्थापना की है तो कलश की भी पूजा आपको हर दिन करनी चाहिए। कलश की भी आरती उतारनी चाहिए और हर दिन नवग्रह मंत्र का जाप करना चाहिए। नवग्रह मंत्र का जाप करने से सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। कुंडली में यदि किसी भी ग्रह से कोई पीड़ा आपको हो रही हो तो उसका भी शुभ फल प्राप्त होने लगता है। नवरात्रि के दिनों में जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसके ऊपर जो पानी वाला नारियल हम स्थापित करते हैं, जिस पर हम माता की चुनरी उड़ाकर कलावे से बांधकर उसे रखते हैं, तो उस नारियल को बार बार उठाना नहीं चाहिए। अपनी जगह पर स्थापित किया हुआ नारियल केवल अंतिम दिन ही उठाया जा सकता है। अक्सर भक्तजन जो कलश आपने स्थापित किया हुआ है, चाहे वो मिट्टी का हो या किसी धातु का हो, उसमें थोड़ा थोड़ा जल डेली डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पहले दिन जो भी जल, जितना भी जल उस कलश में भर दिया है उसको ऐसे ही रहने दें और उस कलश के ऊपर स्थापित किए हुए नारियल को बार बार ना हटाएं।
अगर हम मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं तो नवरात्रि के अंतिम दिन तक उसमें जो भी हम पान सुपारी अक्षत आदि डालते हैं, साथ में जल भरते हैं, तो वो जल जो है वो अंतिम दिन तक सूख सकता है, पूरी तरह से भी सूख सकता है, हो सकता है थोड़ा सा जल बचा रह जाए। उसी जल को आपको अपने पूरे घर में अंतिम दिन छिड़कना चाहिए, घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के अंदर उसको छिड़कना चाहिए, क्योंकि ये जल बहुत पवित्र होता है। यदि जल पूरी तरह से सूख जाए तो आप परेशान ना हो। और हम जो ज्वारे बोते हैं कलश के नीचे सबसे बड़े बर्तन में, मिट्टी के पात्र में जो हम ज्वारे बोते हैं, कई बार किसी प्रकार से यदि आपके ज्वारे हरे भरे ना हो तो उसको लेकर मन में कोई भी नेगेटिविटी ना लाएं, क्योंकि कई बार मन में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हमने जो ज्वारे बोए थे वो हरे भरे नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए, या सूखे से हैं, उनका रंग अच्छा नहीं है। तो ऐसा करने से मन में नकारात्मकता आ जाती है और मन परेशान हो जाता है। कलश स्थापना की संपूर्ण विधि या ज्वारे बोने की जो भी विधि है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सुबह की पूजा करते समय आप विधिवत मंत्रों का जाप करें, कपूर जलाकर आरती करें, सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। हर दिन आपको सुबह और शाम पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा में या दिन भर रखे गए उपवास में कुछ भी आपसे गलत हुआ हो तो उसका दोष ना लगे। फिर दिन भर उपवास रखें, जिस भी नियम का पालन करने का, चाहे वो फलाहार हो या किसी तरह से भी आपने भोजन करने का संकल्प लिया हो, उसका पालन करते हुए दिन भर अपना आप बिताएं। शाम को एक बार फिर से पूजा करें, संभव हो तो शाम को आप कथा पढ़ें, सुने नहीं तो केवल माँ को भोग लगाकर आरती करके भी आप अपना शाम का पूजन समाप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में महिलाओं या कन्याओं को पीरियड्स आना बहुत आम बात हो जाती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक यदि आपने उपवास रखने का संकल्प लिया हुआ है और बीच में यदि आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो बीच में उपवास तोड़ने नहीं चाहिए। इन दिनों में मानसिक पूजा करनी चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहला दिन यदि आपका पीरियड्स से होता है तो फिर उस दिन से आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। इस बार आप व्रत छोड़ दें, केवल मानसिक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन संकल्प लेकर पूजा करनी होती है। बाकी दिनों में आप अपने घर परिवार के सदस्यों से अपने नाम से पूजा करवा सकते हैं। आप मानसिक पूजा में जिस तरह से हम प्रत्यक्ष रूप से पूजा कर सकते हैं, उसी तरह से मन में भाव करके कि आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ को धूप दीप अर्पित कर रहे हैं, मन से आप माँ को भोग अर्पित कर रहे हैं, और इस तरह से भाव करते हुए आप मानसिक पूजा करें। व्रत की कथा या आरती वगैरह आप मोबाइल आदि के जरिए भी पढ़ सुन सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से नवरात्रि के उपवास रखने में समर्थ नहीं है, वे अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा विधिवत करते रहें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने और कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि घर में शुद्ध सात्विकता का ध्यान रखा जाए, नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश इन 9 दिनों तक नहीं होना चाहिए। खासकर कन्याओं का, महिलाओं का अपमान घर में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो आप अपने नियमों के अनुसार, अपने रिवाजों के अनुसार कन्या पूजन करें, लेकिन व्रत का पारणा हमेशा दशमी तिथि को ही करना चाहिए। 9 दिन तक आप माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते रहें। चौकी आप दशमी तिथि को ही हटाएं, कलश विसर्जन भी आपको दशमी तिथि को ही करना चाहिए, क्योंकि हम 9 दिनों तक माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है वो नवमी तिथि को कलश विसर्जन करना चाहते हो, लेकिन नियम यही है कि आपको पूरे 9 दिनों तक, चाहे आपके घर में अष्टमी को कन्या पूजन होता हो, माँ की पूजा करनी चाहिए। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है, सुबह और शाम पूजा करें और दशमी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के दिनों में किया जाता है, तो ऐसे में यदि आपके पास समय हो तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ आप हर दिन करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप पहले दिन पहला अध्याय और बाकी दिन जिस तरह से अध्याय पढ़े और सुने जाते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने या सुनने के लिए सुबह टाइम ना हो तो आप शाम के समय भी पढ़ सुन सकते हैं। ये थी नवरात्रि की सरल पूजा विधि की जानकारी, जिसे हर कोई अपने घर में बड़ी आसानी से कर सकता है। नवरात्रि के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री होती है उसमें आपको कलश, यदि आप स्थापित करना चाहते हो तो कलश के लिए आम या अशोक के पल्लव, मिट्टी का या किसी भी धातु का आप एक कलश ले लें जिसमें आपको जल भरकर रखना होता है। नारियल पर उड़ाने के लिए एक चुनरी होती है, कलावा आपको चाहिए। यदि आप ज्वारे नहीं बोते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल चौकी पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। मिट्टी का यदि आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो नीचे एक प्लेट या कोई भी बर्तन वगैरह आप जरूर रखें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में से नीचे पानी थोड़ा बहुत आपकी चौकी पर जा सकता है। और अगर आपको ज्वारे भी बोने हैं तो एक मिट्टी का चौड़ा बर्तन या कोई परात वगैरह आप ले लें, उसमें आप मिट्टी भरें। मिट्टी साफ और छनी होनी चाहिए और अगले दिन आपको इसमें ज्वारे बोने होते हैं। थोड़े थोड़े ज्वारे छिड़क कर उसके ऊपर आप थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बिछाएं, फिर थोड़ा सा जल छिड़कें और उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी होती है।
कलश के अंदर आपको डालने के लिए जल चाहिए। गंगा जल यदि आपके पास हो, पूरा गंगा जल नहीं, थोड़ा सा गंगा जल और बाकी सादा जल मिलाकर डालें, जिसमें आपको हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षत और सुपारी डालनी है। फिर उसके ऊपर आपको आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव यानी कि 5 या 7 पत्ते जो आपस में जुड़े हुए हों, अलग अलग ना हो, वो स्थापित करने चाहिए। उसके ऊपर आपको मिट्टी का या फिर कोई भी धातु का बर्तन प्लेट की तरह से आपको ढककर रखना है। फिर उसके बाद आपको पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर माता की लाल चुनरी उड़ाकर उस पर कलावा बांधकर स्थापित कर देना है। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। माँ की चौकी की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस तरह से माँ का आह्वान किया जाता है, नवग्रहों का आह्वान कैसे किया जाता है, ये आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नवरात्रि के हर 9 दिन की जानकारी, चाहे श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ हो या पूजा विधि की जानकारी हो, वो आपको समय से मिल सके।